फैसल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है पीएमडीए के हवाले से, तमाम तकरीबन सहाफ़ती तंजीमें इस पर एहतजाज कर रही हैं, इंटरनेशनली इस पर एहतजाज हो रहा है। आप समझते हैं कि लाजमी है कि इंतजाम किया जाए, सबको एक ही बॉडी देखे, या आपके ख्याल में इसको अलग तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कमेटी का एक इजलास हुआ था और मिनिस्ट्री ने इस पे हमें प्रेजेंटेशन दी थी। पहली चीज तो ये है कि हमारी जो कमेटी है वो एक लेजिस्लेटिव फोरम है, तो लेजिस्लेशन के ऊपर अपना इनपुट दे सकती है। तो अभी तक कोई मुसवदा है ही नहीं, जो इतना हंगामा भी हो रहा है, चीजें हो रही हैं, लेकिन कोई मुसवदा अभी सामने है ही नहीं है, आया ही नहीं है, उसका मेरा ख्याल है वजूद ही नहीं है, और वो उसका सामने आना जरूरी है, फिर आप उस पर तकनीकी फीडबैक दे सकते हैं, टेक्निकल फीडबैक। लेकिन अब तक जो प्रेजेंटेशन रखी गई है सामने, उसके मुताबिक हमारा ये सवाल नंबर 1 था कि क्या जो इतने जबरदस्त मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे हैं, कमाल के हैं, लेकिन क्या इनका असूल जो है वो इस मर्जर के अलावा मुमकिन नहीं है, कि इस इंजमाम के अलावा मुमकिन नहीं है, इस एक अथॉरिटी के बनने के अलावा मुमकिन नहीं है? ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जिस पे तफसीली गुफ्तगू कल भी हो रही है, क्योंकि कल सारी जो बॉडीज हैं, सीपीएनई, एपीएनएस, पीबीए, पीएफयूजे और बाकी जो बॉडीज हैं, वो भी कल इजलास में आ रही हैं और इस पे मजीद गुफ्तगू होगी। दूसरा जो हमने इसमें जो चीज उठाई है वो ये उठाई है कि देखिए, हमारा, मैं पीटीआई बात करूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मंशूर में है और इमरान खान साहब इस पे पूरा यकीन रखते हैं आजादी सहाफत और आजादी राय पे, तो इस पे किसी किस्म की कोई कदहन नहीं लगाई जा रही है। और अगर आपकी कमेटी मुतमईन ना हुई तो इसको मुस्तरद कर देगी? जी हाँ, इसका कभी इम्कान है कि अगर मुतमईन, देखिए 10 से 12 सवाल हमने उठाए हैं टेक्निकल, और अगर उस पर हमें कन्विंस कर लेते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करते तो जाहिर है उस सूरत में हम तो यही चाहते हैं कंसल्टेशन के प्रोसेस को मजीद बढ़ाया जाए, मजीद इसमें कंसल्टेशन की जाए, लोगों, सहाफियों की जो बॉडीज हैं उनकी राय को सामने रखा जाए और बीच का एक रास्ता निकाला जाए, और वो मुमकिन है। मिसाल के तौर पे इसमें एक जो चीज है वो है फेक न्यूज। फेक न्यूज को टैकल करने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली ये हो सकती है कि आप अपने लाइबल जो लॉज हैं उनको तगड़ा करें और उस तरफ को जाए, और जो डिजिटल मीडिया है उसको रेगुलेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस किस्म की बहस जरूर होनी चाहिए, कंसल्टेशन जरूर होनी चाहिए, मशावरत जरूर होनी चाहिए, और अगर उसमें आप कन्विंस कर लेते हैं कमेटी को और बाकी लोगों को तो फिर यकीनी तौर पे ये आप कर लें, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर जाहिर है आपको कोई और रास्ता देखना होगा। क्या मर्जर ही जरूरी है? इस पे कल मजीद डिबेट होगी कि मर्जर क्यों जरूरी है, आप ये इंतजाम क्यों करना चाह रहे हैं। ये अहम बात की आपने कि लॉस को और मजबूत कर दें, उन पर अमल दरामद को और ज़्यादा यकीनी बनाया जाए। इंतजाम के हवाले से आप भी इस वक्त सवाल उठा रहे हैं, मगर अब फेक न्यूज़ का भी मसला है ना। हुकूमत पर तनकीद होती है, हुकूमत फ़ौरन फेक न्यूज़ कह देती है, बाद में बहुत सारी खबरें वो दुरुस्त साबित होती हैं। अब जो जुर्माने रख दिए गए हैं 25 करोड़ का, एक चैनल एवरेज 5-6 करोड़ रुपए कमाता है, 25 करोड़ का जुर्माना, 2 जुर्माने भी पड़ गए, यानी कि चैनल को आप जुर्माना नहीं कर रहे हैं, चैनल को बंद करने का इस वक्त बाकायदा तौर पर इकदाम कर रहे हैं। किसी सहाफ़ी के ऊपर 5 करोड़ का जुर्माना कौन अदा कर सकता है? तो बेहतर नहीं होता कि पहले मुसविदा शेयर किया जाता आप लोगों के साथ भी, स्टेक होल्डर्स के साथ भी, उसके बाद बात की जाती? और ये आपको लगता है कि प्रैक्टिकल है ये सारा? जी, इन्होंने ये किया कि पहले एक प्रेजेंटेशन तैयार कर ली और वो प्रेजेंटेशन पे लोगों की राय ली कि मसवदा जो हम तैयार करें वो लोगों की राय को उसमें शामिल करें। देखिए, इनके जो मकासद है वो बेहतरीन है, वो ऑब्जेक्टिव्स बेहतरीन है, रास्ता उसके लिए क्या लेना है उस पर फैसला इन्हें करना होगा, क्योंकि इंतजाम के बगैर भी अगर चीजें हो सकती हैं तो डू दिस, बिकॉज आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे हैं, आप जिस मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं वो ठीक है। सबको इख्तिलाफ ये है कि उसका तरीकाकार शायद दुरुस्त नहीं है। अब फीडबैक आ गई है तो उम्मीद है कि जो मसवदा तैयार होगा उसमें ये सारी फीडबैक जो है, सिफारिशात जो है वो शामिल कर ली जाए और फिर वैसा मसवदा बने। और लेकिन ये कहना भी आपका ठीक है कि लेजिस्लेटिव बॉडी के सामने तो जब तक मसवदा होगा तभी वो उस पर फीडबैक मुनासिब दे सकेगी।